देखिए, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि बच्चों को अनुशासन कैसे सिखाया जाता है। अब देखिए, सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि आपके बच्चे जिस तरह से व्यवहार करते हैं उससे ये चीज तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ ही जाती है कि बच्चे जो हैं किस तरह के परिवार से आते हैं और उनको किस तरह के संस्कार दिए गए हैं। और किसी भी इंसान के व्यवहार की वजह से ही उसके माता पिता की या तो नाक ऊंची होती है या कि फिर कट जाती है। और नाक जो है हमेशा ऊंची रहे, कटे नहीं, इसके लिए आपको अपने बच्चों को सही और अच्छे संस्कार देना चाहिए और इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी पूरी तरह से और हर तरह से माँ बाप और केवल माँ बाप की ही होती है। देखिए, माता पिता को ये चाहिए कि वो बचपन से ही अपने बच्चों को कठोर अनुशासन में रखते हुए उन्हें अच्छे संस्कार देने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं उन्हें अच्छे और सही संस्कार देना कठिन और कठिन होता चला जाता है। इस चीज को जरा समझ भी लीजिए, ज्यादातर माँ बाप यहीं पर गलती करते हैं। होता असल में यह है कि जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप ये सोचते हैं कि अभी से क्या अनुशासन सिखाऊं, अभी तो बहुत छोटा है। और जब बच्चा थोड़ा बहुत समझने लायक हो जाता है तो माँ बाप के पास इतना सब कुछ सिखाने के लिए टाइम ही नहीं बचता, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो माई लाइफ और माई रूल्स की फिलॉसफी पर निकल जाता है, यानी बिगड़ जाता है। इस चीज को भी समझिए कि बच्चों को संस्कार उनके पैदा होने के बाद से नहीं, उनके पैदा होने से पहले ही देना शुरू कर दिए जाना चाहिए। और ये बात शास्त्रों में भी लिखी हुई है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, गर्भवती स्त्री को हमेशा अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, उस पर विचार, चिंतन और मनन करना चाहिए ताकि बच्चे में अच्छे संस्कार विकसित हों। यह हो गया पहला नियम। बच्चों को अच्छे संस्कार और अनुशासन सिखाने का दूसरा नियम यह है कि माँ बाप को अपने बच्चों से उनके माँ या बाप की तरह ही पेश आना चाहिए और उनका दोस्त बनने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए, जन्म से लेकर 5 साल तक बच्चों को बहुत लाड़ प्यार से रखना चाहिए और अपनी सभी बातें प्रेम से बताना, समझाना और मनवाना चाहिए। उसके बाद के 10 साल तक जब वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है और उसके बाद के 10 साल जब वो अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है, यानी कुल मिलाकर 25 साल, यानी जब तक कि ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त नहीं हो जाता, तब तक बच्चों को कठोर अनुशासन में ही रखना चाहिए। और इतना सब हो जाने के बाद फिर उनसे मित्र की तरह व्यवहार करना शुरू करना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह से पाली गई संतान ही माता पिता की सच्ची मित्र हो सकती है। अब देखिए, बच्चों के साथ असल में ऐसा रहता है कि आप उनसे प्रेम से और दोस्तों की तरह व्यवहार नहीं करें और उन्हें कठोर अनुशासन में रखें तो उनको बुरा लगता है और वो आपको अपना दुश्मन समझते हैं। पर जब वो बड़े हो जाते हैं, जिंदगी में सफलता नहीं मिलती, तब उनको समझ में आता है कि माँ बाप सही कह रहे थे और तब वो आपको ही अपना दुश्मन समझते हैं कि भाई, मुझ में तो अकल नहीं थी पर आप में तो अकल थी। अगर मैं मना कर रहा था और उस बात की गंभीरता को नहीं समझ रहा था तो आपको मुझे मार पीट कर या जबरदस्ती से या कुछ भी करके वो चीज करवाना चाहिए थी। आपके लाड़ प्यार ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और यहां से आप तीसरे नियम पर आ जाइए, जो ये है कि बच्चे हमेशा आपकी योग्यता को परखते हैं और उसी के हिसाब से व्यवहार करते हैं और उसी के हिसाब से आपकी इज्जत भी करते हैं। देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि आपके बच्चों को आपकी इज्जत इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप उनके माता पिता हैं, तो आप एकदम गलत हैं। बच्चे आपकी इज्जत करें, इसके लिए आपको अपने आप को आज के समय के हिसाब से अपडेट करना ही चाहिए, नहीं तो आपके बच्चे आपको बेवकूफ़ ही समझेंगे। और इसीलिए वो सभी चीज़ें जिनसे आपके बच्चों का सामना होता है, उनमें से ज़्यादातर चीज़ों के बारे में आपको 1-2 चीज़ें मालूम होना ही चाहिए, ताकि जब आप उनसे बात करें तो बच्चों को बैकग्राउंड में ये चीज़ बार बार सुनाई दे, बेटा हम तुम्हारे बाप हैं। ये हो गई एक चीज़। देखिए, योग्यता के बारे में बात चल रही है। काफ़ी सारे माँ बाप इस तरह की बात करते हैं
कि भाई हमारा बच्चा तो हमारी सुनता ही नहीं है, कुछ भी बोल लो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बहुत सारी माएं ऐसी भी होती हैं कि बच्चों को समझाते समझाते खुद ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखिए, अगर आपने ये बात बोल दी कि बच्चा सुनता ही नहीं है, या कि फिर अगर आपकी आंखों में आंसू ही आ गए, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने इस बात को मान लिया है कि आप में बच्चे को संभालने की योग्यता ही नहीं है। और अगर ये बात आपके बच्चे को समझ में आ जाती है, तो आपको क्या लगता है कि बच्चा इस बात को जानकर आपकी इज्जत करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा, बल्कि वो और भी ज्यादा उल्टा व्यवहार करने लग जाएगा। इस चीज को भी समझिए कि आंसुओं का हथियार पिता, भाई और पति पर तो काम करता है, बच्चों पर काम नहीं करता। आप रोकर दिखाइए, वो आपसे 10 गुना ज्यादा रोकर बता देगा। और यहां से आप चौथे नियम पर आ जाइए, जो है बिनु भय होए ना प्रीत। देखिए, अपनी बात मनवाने के कुल मिलाकर 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप, आप ये बताओ कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो। दूसरा स्टेप, आप ये बताओ कि आप उस चीज को कैसे चाहते हो। तीसरा स्टेप, आप ये बताओ कि नहीं किया गया तो क्या होगा। और चौथा स्टेप, आप वो चीज करके दिखा दो। ये एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है और 1 से लेकर 100 साल तक के बच्चों पर बिल्कुल एक जैसा काम करता है। देखिए, बच्चों से रिक्वेस्ट नहीं की जाती, उनको आदेश दिया जाता है। पर उस आदेश को पूरा नहीं किए जाने पर चीखना, चिल्लाना, मारना, पीटना, ये सब बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि इससे बच्चा रोना शुरू कर देता है और बच्चे की माँ, दादा दादी और भाई बहन सब उसकी तरफ हो जाते हैं और आप गलत दिखाई देने लग जाते हो। देखिए, बच्चों को सज़ा देने का सबसे सही तरीका ये होता है कि उनकी सभी फैसिलिटीज़ बंद कर दी जाएं। कार्टून वगैरह हटा दीजिए, मोबाइल देना बंद कर दीजिए और 1 हफ्ते तक खाने में पालक, मेथी, लौकी, गिलकी और तोरई की सब्जी बनवाइए। इस तरीके के 4 फायदे होते हैं। पहला ये कि आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। दूसरा ये कि आपके बच्चे का दिमाग डिटॉक्स हो जाता है। तीसरा ये कि बच्चे के भाई बहन उस पर नज़र रखते हैं और गलती नहीं करने देते, नहीं तो उनको भी हफ्ते भर गिलकी खाना पड़ेगी। और चौथा और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इस तरीके का इस्तेमाल केवल और केवल एक बार ही करना पड़ता है। अब देखिए, ऐसा हो सकता है कि बच्चा अपनी जिद पर उतर आए और खाना ही नहीं खाए। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बहुत ज़्यादा हो भी गया तो बच्चा एक टाइम खाना नहीं खाएगा, उसके बाद जब वाकई में भूख लगेगी तो पालक और गिलकी भी खा लेगा। ऐसा भी हो सकता है कि जेब खर्चे के पैसे से बच्चा बाहर जाकर कुछ खा ले। कोई बात नहीं, अगले महीने से जेब खर्च बंद हो जाएगा। देखिए, आम तौर पर इस तरीके से काम चल ही जाता है, पर अगर नहीं चले तो बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करवाने की धमकी तो काम करती ही करती है। पर अगर उससे भी काम नहीं चले तो फिर बच्चे को ये चीज़ मालूम चलना ही चाहिए कि हम दोनों में से बाप कौन है। इस चीज़ को भी समझिए कि बच्चों को पालते समय हमेशा पुरस्कार और दंड का सिद्धांत काम करता है, पर ये इस तरह से चलता है कि अगर 10 बार सही काम किया जाता है तो 10 बार तारीफ की जाती है, और जब बच्चा कुछ गलती करता है तो 9 बार तो अनदेखा किया जाता है और 10वीं बार में पूरा प्रोसेस लगा दिया जाता है। अब आ जाइए 5वें नियम पर और देखिए, आप चाहे कितने भी बिजी क्यों ना रहते हों, आपको ये चाहिए कि हर महीने कम से कम 30 घंटे का क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ ज़रूर बिताएं। यानी 15 घंटे का समय माँ को और 15 घंटे का समय पिता को अपने बच्चों के साथ ज़रूर बिताना चाहिए, और उसमें खाने का समय नहीं जोड़ा जा सकता। इस चीज़ को ज़रा खुद सोचकर देखिए कि आप जो इतना खून पसीना एक कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं। अगर काम की वजह से आप अपने बच्चों के साथ समय ही नहीं निकाल पा रहे हैं तो उस काम का मतलब ही क्या हुआ। आप इस चीज़ को खुद सोचकर देखिए कि अगर काम की वजह से आप अपने बच्चों के लिए समय ही नहीं निकाल पा रहे तो बच्चों के सामने क्या मैसेज जाता होगा। देखिए, होता असल में यह है कि आप काम करते हैं और बच्चों को समय नहीं दे पाते। इससे आपको ग्लानि होती है और समय की कमी आप पैसे देकर पूरी करते हैं। यानी बच्चे के मुंह से कोई चीज़ निकली नहीं, आपने उसको दिला दिया। और
ऐसा करने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बच्चा जो होता है वो ना तो चीज़ों की वैल्यू समझता है, ना पैसे की और ना ही आपकी। और क्योंकि आपकी वैल्यू केवल पैसे देने तक ही थी, जब वो खुद कमाने लगता है तो आपको वृद्धाश्रम में जाकर जमा कराता है। भाई, आपने बच्चे के साथ टाइम बिताया ही नहीं है और इसी वजह से वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता कि आप असल में किस तरह के आदमी हैं, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, मॉरल्स क्या हैं, आपके प्रिंसिपल्स क्या हैं और आप किन चीज़ों को अच्छा समझते हैं, किन चीज़ों को बुरा समझते हैं और लाइफ की आपकी फिलॉसफी क्या है, वो कुछ भी नहीं जानता। देखिए, बच्चे जो होते हैं वो अपने माँ बाप से कुल मिलाकर 5 चीज़ें चाहते हैं। पहली चीज़ है केयर, दूसरी है डिपेंडेंस, तीसरी है अनकंडीशनल लव, चौथा है गाइडेंस और 5वीं है इंडिपेंडेंस। और इन सभी चीज़ों को प्रोवाइड करने का सबसे अच्छा तरीका होता है अपने बच्चों के साथ समय बिताना, उनकी बातें सुनना और उनसे बातें करना। आप बस केवल अपने बच्चों से बातें करना शुरू कर दीजिए और थोड़े समय के बाद वो आपके सामने अपना दिल खोल कर रख देंगे। और उसके बाद अपने बच्चों को समझाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है कि बेटा ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ये सही है, ये गलत है, ये उचित है और ये अनुचित है। और देखिए, ये तो बहुत छोटा सा फ़ायदा है। बच्चों से बात करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको उनकी संगति भी मालूम चल जाती है। और क्योंकि वो आपकी सुन रहे होते हैं, आप चाहें तो उनकी संगति तक बदलवा सकते हैं। इस चीज़ को भी समझिए कि एक बच्चे के लिए जितना ज़रूरी अपनी माँ से बात करना होता है, उतना ही ज़रूरी पिता से बात करना भी होता है। और ये दोनों चीज़ें जब होती हैं, तभी और केवल तभी बच्चा जो है वो कंप्लीट मैन और बच्ची जो है वो कंप्लीट वुमन बनती है। अब आ जाइए छठे नियम पर और देखिए, अपने बच्चों को कभी भी अपने ही हिसाब से, अपना ही दिमाग लगाकर और अपने ही दम पर पालने की कोशिश नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने से बड़े और ख़ास तौर पर अपने खुद के माता पिता की राय, सलाह और मशवरा लेते रहना चाहिए। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि एक तो उनमें पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है और दूसरा उनके पास बच्चे पालने का लंबा चौड़ा और अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। अब आ जाइए 7वें नियम पर और देखिए, बच्चों को पालते समय पूरा काम केवल प्यार मोहब्बत से नहीं निकलवाया जा सकता, कभी कभार डांटना फटकारना पड़ता ही है। बच्चों को डांटने फटकारने के कुल मिलाकर 4 नियम होते हैं। पहला नियम यह है कि डांट जो है वो डांट की तरह ही लगना चाहिए, यानी कठोर और कड़क आवाज में। और आपको इस बात पर पहले से ही विचार कर लेना चाहिए कि जब आप डांटोगे तो असल में क्या बोलोगे। दूसरा नियम यह है कि बच्चों को डांटने के बाद जब आपको ग्लानि होती है तो उसको दूर करने के लिए बच्चों को लड़ियाना और पुचकारना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे डांटने का पूरा फायदा और असर खत्म हो जाता है। डांटने का तीसरा नियम यह है कि डांटते समय कभी भी चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए, फैक्ट्स बता देना चाहिए और अगर आप गुस्से में हैं तो सीन से हट जाना चाहिए। और चौथा नियम यह है कि आप ज़रूर चीखेंगे और आप ज़रूर चिल्लाएंगे, पर इस बात को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए कि माँ या बाप में से अगर कोई एक डांट फटकार लगा रहा है तो दूसरे को बीच में कभी भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो डांटने वाले की अथॉरिटी कम होती है और दूसरा ये कि बच्चा जो है आगे चलकर पूरा का पूरा जानवर ही बन जाता है। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता हूँ और आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, बच्चों को अगर सही तरीके से डांटा जाए तो इससे बच्चों में मेंटल प्रेशर को सहन करने की काबिलियत आती है। जिन बच्चों को कभी डांट ही नहीं पड़ी, तो जब दुनिया में जाते हैं और किसी ने ज़रा सा कुछ बोल दिया या नीचा दिखा दिया या अपमानित कर दिया, तो या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं या आत्महत्या की तरफ बढ़ जाते हैं। तो बच्चों को मजबूत बनने देना चाहिए और जब भी गलती करें बढ़िया प्रेम से, कलात्मक ढंग से और तरीके से डांट पिलाना चाहिए। इस चीज़ को भी समझिए कि अपने बच्चे की कमियों और गलतियों पर बिल्कुल एक दुश्मन की तरह नज़र रखना चाहिए और हर तरीके से उन कमियों और गलतियों को दूर करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जो माँ बाप ऐसा नहीं करते
उनके बच्चों को बड़े हो जाने पर आम तौर पर क्या कहा जाता है, आप बेहतर जानते हैं। अब आ जाइए 8वें नियम पर और देखिए, बच्चों को बिगड़ने से बचाने का सबसे सही तरीका होता है उन्हें अनुशासित करना। और अनुशासित करने का मतलब होता है बच्चों को इस तरह के संस्कार दिए जाएं कि ये बात उनके खून में उतर आए कि आपके हिसाब से क्या सही है, क्या गलत, और क्या उचित है और क्या अनुचित। पर क्योंकि बच्चों को सिखाने के लायक लाखों चीजें होती हैं और क्योंकि आप उन लाखों चीजों को एक एक कर कर नहीं सिखा सकते, इसीलिए आप कुल मिलाकर 7 चीजों को सिखाइए, जो हैं शरीर, विनम्रता, प्रतिष्ठा, कला, धन, मेहनत और दुनियादारी। इस चीज को भी समझिए कि अगर आप इन 7 चीजों को अपने बच्चों में कल्टीवेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद इन चीजों की मिसाल पेश करना पड़ेगी। आपको उनका रोल मॉडल बनना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे कभी भी वो नहीं करते जो आप उनसे करने के लिए कहते हैं। बच्चे हमेशा वही करते हैं जो आपको करता हुआ देखते हैं। सबसे पहली चीज है शरीर। और देखिए, बच्चों को बोलने से पहले आप खुद अपनी दिनचर्या में किसी न किसी तरह की कम से कम एक फिजिकल एक्टिविटी, जैसे पैदल चलना, साइकिल चलाना, बैडमिंटन या क्रिकेट या कोई सा भी खेल, इसको जरूर शामिल कीजिए। इसमें से पैदल चलना बच्चों के लिए और ख़ास तौर पर सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे हिप्पोकैम्पस का साइज बढ़ता है, जिसकी वजह से बच्चों के सीखने की और समझने की ताकत बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा क्योंकि बच्चे के ग्रोथ ईयर्स चल रहे होते हैं और क्योंकि अभी उसे जिम नहीं भेजा जा सकता, बच्चों के लिए सूर्य नमस्कार बेस्ट होता है, क्योंकि इससे बच्चे का इंटरनल सिस्टम जानदार और एक्सटर्नल सिस्टम शानदार बनता है। दोनों एक्टिविटीज को पकड़िए और दिखा दिखा कर बच्चों के सामने करना शुरू कीजिए। पैदल चलने पर और सूर्य नमस्कार पर मैंने बहुत ही डिटेल्ड रिसर्च कर वीडियोस बनाए हुए हैं, जरूर देखिए। अब आ जाइए दूसरी चीज पर, और दूसरी चीज है विनम्रता। देखिए, आप आज हैं, कल नहीं हैं और परसों तो बिल्कुल भी नहीं है। पर अगर आपने अपने बच्चे को विनम्रता सिखा दी तो बाकी की पूरी जिंदगी उसका काम आपके बिना भी बड़े आराम से चलता रहेगा। और इसके लिए वो सभी लोग जिनसे आपने कुछ सीखा है, जो अनुभव में आपसे बड़े हैं, समय समय पर अपने बच्चों के साथ उनसे मिलने जाते रहना चाहिए और बच्चों के सामने उनके पैर छूना चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए कि अगर ये नहीं होते तो मैं कुछ नहीं होता। एक वीडियो है आचार्य चाणक्य के 10 सबसे खतरनाक सूत्र, जरूर देखिए। अब आ जाइए तीसरी चीज पर और देखिए, आप अपने बच्चों को यह चीज जरूर सिखाइए कि परिवार की प्रतिष्ठा से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। अब देखिए, आजकल ये एक चीज बहुत ज्यादा चल निकली है कि आप इस बात की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए कि लोग क्या कहेंगे। पर श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से खुद कहते हैं कि अर्जुन, तू युद्ध कर, क्योंकि अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो लोग क्या कहेंगे। इस चीज को भी समझिए कि भगवान श्री कृष्ण खुद एक बार युद्ध से भागे थे और जब काल यवन ने उनसे कहा था कि अरे कृष्ण, लोग तुझे रणछोड़ कहेंगे, तो उन्होंने कहा था कि मेरे तो हजारों नाम हैं, एक नाम और सही। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप इंसान हैं और भगवान नहीं हैं तो इस बारे में जरूर विचार कीजिए, चिंतन कीजिए और चिंता भी कीजिए कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। देखिए, अगर आम तौर पर लोग आपके काम में कमियां या बुराइयां निकाल रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब तो यह है कि आपको सुधार की जरूरत है। पर आप कोई काम कर रहे हैं और कोई एक दो लोग उसमें कुछ कमी निकालते भी हैं तो उनकी बात पर ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। भाई, भगवान श्री कृष्ण ने जब दुर्योधन से कहा कि ऐसे कौन जाता है अपनी मां के सामने, तो दुर्योधन को इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए था। साहब, मां ने यही आदेश दिया है, मैं तो यही करूंगा। देखिए, 2 चीजें हैं जो आपको अपने बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए। पहली चीज ये कि किसकी सुनना है और किसकी नहीं सुनना है, और दूसरी चीज ये कि आम तौर पर लोग क्या कहेंगे इस बारे में सोचने से
एक तो सेंस ऑफ कंपटीशन डेवलप होता है और दूसरा काम की क्वालिटी भी बेहतर होती है। अब आ जाइए चौथी चीज पर, और चौथी चीज है कला। देखिए, जो भी आपका प्रोफेशन है उससे रिलेटेड जितनी भी स्किल्स और नॉलेज आपको है, और उसके अलावा भी जो भी स्किल्स और नॉलेज आपको है, थोड़ा थोड़ा कर कर अपने बच्चों को जरूर सिखाइए। अब देखिए, दो चीजें हैं जो कि आपको समझना चाहिए। पहली ये कि जितनी आसानी से बच्चा किसी चीज को 10 से 20 साल की उम्र में सीख सकता है, वैसी आसानी से पूरी जिंदगी में नहीं सीख सकता। यानी जितना कुछ आपने 30 या 40 साल में सीखा है, अगर आप खुद सिखाएंगे तो इतना सब कुछ वो 3 या 4 साल में ही सीख जाएगा। दूसरी चीज यह है कि जो चीज बाप सिखाता है तो वो चीज बच्चे के खून में नहीं, डीएनए में उतर आती है। देखिए, 10 से 20 साल की उम्र ही ऐसी होती है जब बच्चों को बाहर की हवा लगना शुरू होती है, और इस समय अगर आपने उस पर हाथ रख दिया तो वो बेकार में इधर उधर नहीं उड़ता फिरता। अब आ जाइए पांचवी चीज पर, और पांचवी चीज है पैसे खर्च करने का तरीका। और देखिए, आपके बच्चे को कोई भी चीज केवल आपका बच्चा होने की वजह से नहीं मिलना चाहिए, उसे वो चीज अर्न करना चाहिए। भाई, साइकिल चाहिए तो केवल कहने भर से साइकिल नहीं आ जाएगी, आप इतने नंबर लेकर आओ फिर आपको मिल पाएगी। इसके अलावा बच्चे की अगर कोई जायज मांग भी है और आप उसको उसी वक्त पूरा कर सकते हो, तो भी उसी वक्त वो चीज नहीं दिला देना चाहिए। हमेशा ये वाली बात बताना चाहिए कि इसके लिए मुझे पैसों की व्यवस्था करना पड़ेगी, बजट बनाना पड़ेगा, कुछ खर्चे कम करना पड़ेंगे, तभी ले पाएंगे। देखिए, बिना ये करे अगर आज आप 1000 की मांग पूरी कर देंगे तो वो कल 10,000 की मांग रखेंगे, और 10,000 की मांग पूरी नहीं करी तो कहेंगे कि पाल नहीं सकते थे तो पैदा क्यों किया। एक वीडियो है चाणक्य संपूर्ण धन नीति, जरूर देखिए। अब आ जाइए छठी चीज पर, और छठी चीज होती है मेहनत करना। देखिए, घर में जितने भी काम बच्चों से करवाए जा सकते हैं वो सभी काम हर कभी और कभी कभार उनसे करवाते रहना चाहिए, और हो सके तो कुछ कामों की जिम्मेदारी उन्हीं को सौंप देना चाहिए, ताकि उनमें जिम्मेदारी से काम करने की भावना पैदा हो और वो केवल मोबाइल पर और कोर्स की किताबों में ही अपना बचपन बर्बाद नहीं करें। देखिए, होता असल में यह है कि जब बच्चों पर घर के कुछ कामों की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है तो उनको ये चीज समझ में आती है कि ऑफिस के कामों में और घर के कामों में आप किस तरह से बैलेंस बिठाते हैं। इसके दो फायदे होते हैं। पहला फायदा ये कि बच्चे जो हैं वो दिल से आपकी इज्जत करना सीखते हैं, और दूसरा ये कि बच्चे प्लानिंग सीखते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जिंदगी में कभी भी संघर्ष नहीं करना पड़ता। एक वीडियो है काम की प्लानिंग करने के 9 नियम, जरूर देखिए। अब आ जाइए 7वीं चीज पर, और देखिए 7वीं और आखिरी चीज होती है दुनियादारी। देखिए, अगर आप 30 या 40 साल के हैं तो आप जानते हैं कि जिंदगी बहुत ही ज्यादा कठिन होती है, और अगर आपकी औलाद बेवकूफ हो तो जिंदगी की कठिनाई 10 गुना और बढ़ जाती है। और इसीलिए बचपन से ही आपके बच्चे के जीवन में जो भी परेशानियां या कठिनाइयां आती हैं उन्हें दूर करने मत चले जाइए, उनको तरीका बताइए और सामना करने दीजिए, और धीरे धीरे कर कर उन्हें ये चीज खुद ही समझ में आने लग जाएगी कि आपने दुनिया देख रखी है। एक वीडियो है दुनियादारी मतलब 18 कामों में परफेक्ट होना, जरूर देखिए। आखिरी चीज, और देखिए, इस वीडियो में जितनी भी बातें बताई गई हैं सब की सब समय की कसौटी पर परखी हुई हैं, और इनमें से एक चीज भी ऐसी नहीं है जिसको किया नहीं जा सकता हो, और किया जाए तो उसके नतीजे नहीं मिले। और इसीलिए अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे बर्बाद नहीं हो, बेहतर बने, तो फिर आप इन नियमों का पालन जरूर कीजिए। कमेंट कीजिए और मुझे जरूर बताइए कि इस पूरे वीडियो में सबसे अच्छा सूत्र या सबसे अच्छा श्लोक या कि फिर सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको कौन सा लगा। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।